हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं शालिनी पनरिया आप सभी का RS पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा के दीपक में फूल आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पूजा के दीपक में फूल का आना शुभ है या अशुभ है। आइए हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या यह शुभ है या अशुभ है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सभी तीज त्योहारों पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और पूजा के दौरान जलाया गया दीपक देवताओं को समर्पित किया जाता है। दीपक का प्रज्वलित होना ज्ञान और प्रकाश, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब दीपक में फूल आ जाता है तो इसे कई बार विशेष संकेतों के रूप में देखा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपक में फूल आने का अर्थ शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। इसे सही तरीके से समझना और आवश्यक उपाय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे दीपक में फूल आने का धार्मिक महत्व क्या है। यदि दीपक में फूल ऊपर की ओर उठता है तो इसे शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। यह देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक हो सकता है और इस बात का संकेत देता है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आने वाली है। अब दूसरा आता है अशुभ संकेत के रूप में। यदि दीपक में फूल नीचे की ओर झुक जाता है या बुझने लगता है तो इसे अशुभ संकेत के रूप में माना जा सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बाधा या किसी अप्रत्याशित घटना का संकेत हो सकता है। इसे यह भी माना जाता है कि पूजा स्थल की शुद्धता में कोई कमी या पूजा विधि में त्रुटि हुई है। दीपक में फूल आना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि देवी देवता आपको किसी बात के लिए सचेत कर रहे हैं। यह संदेश हो सकता है कि आपको अपने जीवन में किसी समस्या पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पूजा के दीपक में बार बार फूल आता है तो यह आपके कर्मों या कुंडली में ग्रह दोष का संकेत हो सकता है। विशेष रूप से यह बृहस्पति, शनि या राहु केतु के प्रभाव को दर्शा सकता है। आइए दोस्तों, हम दीपक में फूल आने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है अधूरी पूजा या शुद्धता की कमी। यदि पूजा स्थल अशुद्ध है या पूजा विधि में कोई कमी है तो दीपक में फूल आ सकता है। दूसरा है तेल और बाती की गुणवत्ता। अशुद्ध तेल या गलत प्रकार की बाती का उपयोग करने से दीपक में जले कार्बन कण जमा हो सकते हैं, जिससे फूल बनने की संभावना रहती है। तीसरा है नकारात्मक ऊर्जा। घर या पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी दीपक में फूल बनने का कारण हो सकता है। चौथा है हवा का प्रभाव। पूजा स्थल पर तेज हवा का प्रभाव दीपक की लौ को प्रभावित कर सकता है, जिससे फूल बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से यदि दीपक में फूल बनते हैं तो हमें कौन से महा उपाय करने चाहिए। तो पहला है, हमें पूजा स्थल की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। पूजा स्थल को रोजाना साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा है सही सामग्री का उपयोग करें, जैसे शुद्ध घी या तिल के तेल का उपयोग करें। अशुद्ध तेल दीपक में फूल आने का मुख्य कारण हो सकता है। बाती को कपास के शुद्ध रेशों से बनाएं और उसकी लंबाई मध्यम रखें। तुलसी और पीले फूलों का उपयोग करें। पूजा के दीपक में तुलसी का पत्ता और पीले फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। तुलसी पवित्रता और सकारात्मकता लाती है। पीले फूल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रिय होते हैं। वहीं
घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यह उपाय विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब बार बार फूल आता हो। घर में हवन करें और विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अब गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। यह देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। दीपक का स्थान सही चुनें। दीपक को पूजा स्थल के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। यह दिशाएं शुभ और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। तेज हवा वाले स्थान पर दीपक न जलाएं। गुरुवार या अन्य शुभ दिनों पर जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी या घी का दान करें। यह बृहस्पति ग्रह को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। किसी योग्य पुरोहित से बृहस्पति ग्रह के दोष के निवारण के लिए विशेष पूजा करवाएं। बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा स्थल और पूरे घर में गंगा जल का नियमित छिड़काव करें। यह नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। यदि दीपक में बार बार फूल आता है तो गुरुवार व्रत करना लाभकारी हो सकता है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावी है। तो आइए दोस्तों, हम व्रत विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनें और पीले फूल चढ़ाएं। गुरुवार व्रत कथा पढ़ें और भगवान से प्रार्थना करें। दिन भर बिना नमक का भोजन करें और शाम को पीले फल या खिचड़ी का सेवन करें। पूजा के दीपक में फूल आना धार्मिक दृष्टि से शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दीपक का फूल किस दिशा में बढ़ता है और पूजा विधि कैसी है। शुभ संकेतों को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए और अशुभ संकेतों के लिए उपाय अपनाने चाहिए। दीपक में फूल आने से बचने के लिए पूजा स्थल की शुद्धता, सही सामग्री का उपयोग और उचित नियमों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन, मंत्र जाप और दान जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इन महा उपायों को अपनाकर आप पूजा के दौरान शुभता और सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। आप लोग को समझ आ चुकी होगी कि जो दीपक में फूल बनता है वह शुभ है या अशुभ है। वैसे हम देखें तो यह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। तो शुभ हो तो आप लोग निश्चिंत रहिए और फिर अपना काम करते रहिए, और यदि अशुभ है तो आप इनके जो महा उपाय हैं उनको करके आप इन सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।